हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कंस का जन्म उस राजा के यहाँ हुआ था। जब राजा उग्रसेन की पत्नी गर्भवती थी तो धूमिल नाम के एक दैत्य की परछाई उस पर पड़ गई थी, तो इसीलिए कंस इतना दुराचारी हुआ। जब कंस का जन्म हुआ उग्रसेन के यहाँ, तो ब्राह्मणों ने कहा ये बालक बहुत दुराचारी है, होगा दुष्कर्मी होगा, इसे फेंक दो, ये कुल का नाश कर देगा। तो राजा उग्रसेन ने उन्हें लता पत्तों में लपेट के यमुना जी के किनारे छोड़ा है। वहां पर वासुदेव जी के पिताजी सूरसेन संध्या वंदन करने गए यमुना जी में, देखे तो एक बालक है, उठा के ले आए। अब कंस का पालन पोषण वसुदेव जी के साथ ही होने लगा। एक दिन नारद जी आए और कंस को बता दिए कि तुम्हारे पिताजी तो उग्रसेन है, वसुदेव नहीं है, ये सूरसेन जी नहीं है। तो कंस नाराज हुआ और कैलाश पर्वत पर गया तप करने के लिए। वहां से उन्होंने तप किया, भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने कंस को एक धनुष दिया, और परंतु ये कहा यह जो धनुष है, यह धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, परंतु जिसने यह धनुष तोड़ दिया वो तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस जो है ये वरदान लेकर आ गया, दुनिया भर के दैत्यों को अपनी सेना में शामिल कर दिया। देवकी बड़ी हो रही थी, चचेरी बहन है कंस की। कंस विचार करता है कि अपनी बहन का विवाह कर दूं, तो वसुदेव जी के साथ में माता देवकी का विवाह करते हैं। जब विवाह करते समय विदाई करते हैं, तभी विदाई के समय में वहां उनको खड़ा कर दो, जब मैं बोलूं तब लेकर आए। 2-5 मिनट खड़ा कर दो और ढोलक की आवाज भी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जैसे ही जो है विवाह हो रहा था, विवाह के समय कंस बड़े खुश होकर अपनी बहन को बहुत सारा दान दहेज देकर विदा किया। जब विदा कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस बहन को इतनी शांति से, इतने शौक से, इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का देवकी का 8वां गर्भ तेरे सर्वनाश का कारण होगा। इस प्रकार जैसे ही आकाशवाणी सुना, कंस ने तुरंत देवकी का केश पकड़े और नीचे पटक दिए कि जिसका 8वां गर्भ मेरा सर्वनाश करेगा, मैं आज उसी का नाश कर देता हूँ। परंतु वसुदेव जी ने उसे रोका और कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, हमारी जितनी भी संतानें होंगी हम सब संतानें आपको दे देंगे। कंस ने एक शर्त रखी, परंतु तुम दोनों को कारागृह में रहना पड़ेगा। देखो कहाँ विवाह करके सुख शांति का जीवन जीने जा रहे थे, कहाँ भाग्य की विधाता का लेख को देखो, आज वसुदेव देवकी जी को कारागार मिल गया, प्रथम संतान हुई। कंस ने सोचा 8वां गर्भ है, छोड़ दिया। नारद जी आए, बोले तुम कैसे समझ सकते हो कौन सा 8वां गर्भ? नारद जी दिमाग घुमा दिए। नारद जी ने सोचा कि अगर जो है पाप नहीं करेगा ये, तो किस प्रकार इसका पाप नहीं बढ़ेगा, तो फिर भगवान कैसे अवतरित लेंगे। इधर गौ माता ने भगवान को कहा कि पाप बढ़ता चला जा रहा है, कंस का पाप बढ़ता चला जा रहा है, क्या करूं? भगवान ने कहा मैं देवकी का 8वां गर्भ, देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा। गौ माता को, माता पृथ्वी को सांत्वना दी। माता पृथ्वी ने कहा अगर धरती पर इस प्रकार पाप बढ़ता रहा तो मैं रसातल पर चली जाऊंगी। तो भगवान ने सांत्वना दी। सभी ब्रह्मा जी वगैरह सब माता पृथ्वी को भी समझाया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के सारे पुत्रों का वध करता चला गया। अब 7वां गर्भ आया। 7वां गर्भ बलराम जी, हमारे लक्ष्मण जी आ रहे हैं, अब छोटे बन के आ रहे हैं। बलराम जी अब बड़े बन के आ रहे हैं। पहले लक्ष्मण जी छोटे बने थे राम अवतार में, अब आ रहे हैं, अब बड़े भैया बनूंगा, क्योंकि छोटा था तो बहुत बात सुनाते थे, हर बात पे कह देते थे चुप लक्ष्मण चुप, तुम नहीं। तो अब जो है बलराम जी अब बड़े बनकर आना चाह रहे हैं। अब बलराम जी आए। इधर भगवान ने कहा क्या करना है, तो बोले देवकी के गर्भ से, माता रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को संकीर्ण प्रथा से वहां माता रोहिणी के गर्भ में भेजा गया। बलराम जी ने कुछ समय पश्चात बलराम जी ने अवतार लिया। बोलो बलराम भगवान की।
अब 8वां गर्भ माता देवकी ने अब क्या किया, 8वां गर्भ धारण कर लिया। समस्त देवगण स्तुति कर रहे हैं और भगवान को सत्य सत्य बोल रहे हैं, बार बार सत्य का पालन करना, सत्य का पालन करना। क्यों सत्य का पालन करना बोल रहे हैं? बोल रहे हैं प्रभु ऐसा ना हो कि बाद में पृथ्वी पे जन्म ले लो और मामा समझ के छोड़ दो। इसीलिए स्वागत कर रहे हैं भगवान का सब देवगण, ऋषिगण, संत महात्मा सब। जैसे ही देवकी माँ के गर्भ में आए तो सब स्वागत कर रहे हैं भगवान का। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, भाद्र मास की अष्टमी तिथि को, रोहिणी नक्षत्र को मेरे ठाकुर जी माता देवकी के सामने प्राकट्य हो गए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर धारण किए प्राकट्य हो गए और उस समय माता देवकी से कहा मेरे इस स्वरूप के दर्शन करो। 10 वर्ष बाद में आपके सामने आऊंगा, आपके समक्ष आऊंगा और आपको कारागृह से मुक्त कराऊंगा। और अपना बाल रूप लेकर वसुदेव जी से बोले चलो मुझे नंद बाबा माता यशोदा के घर छोड़कर आ जाओ। बोल बाके बिहारी लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पाल की जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान